अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस ईद को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ईद के साथ पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, हम पढ़ाई के लिए नहीं रुकेंगे। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अभी तक हमने सी प्लस प्लस की बहुत सी बातें कर ली, उसकी बेसिक चीज़ें देख ली, उसका सिंटैक्स देख लिया, उसकी डाटा टाइप्स देख ली। अभी तक हमने अभी इस कदर ओवरव्यू सी प्लस प्लस का कर लिया है कि हम फर्दर मूव कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सी प्लस प्लस का और क्या यूज़ है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट तरह की कंडीशंस आती हैं। वो कंडीशंस किस तरह की होती हैं, वो क्या होती हैं, हम उसको अच्छे से डील करेंगे। लेकिन उन कंडीशंस को डील करने से पहले आपके माइंड में यह आया होगा, और ज़रूर आना भी चाहिए, कि वो कंडीशंस किस तरह की हैं, कंडीशंस कैसी होती हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो हम 24 आवर्स एक कंडीशन में ही घिरे हुए हैं। कैसे? हाउ? हाउ का आंसर ये है कि लाइक अगर आपने शॉप पे जाना है और आपके पास ये कंडीशन है, किसी भी आप ग्रोसरी शॉप जा रहे हो या किसी कपड़ों की शॉप पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपके पास ऑब्वियस सी बात है एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी? आपका बजट। कि मेरा इतना बजट है, मैंने इस बजट में ये चीज़ लेनी है। अगर इस बजट में मुझे ये चीज़ मिली तो मैं लूँगा, अगर इस बजट में मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं नहीं लूँगा। तो ये हमारी कंडीशन है। इस तरह की कंडीशन से हम रोज़ गुजरते हैं। इसी तरह अगर हम एक बात करें, बल्कि हाँ, ये हम इसी के अंदर और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स को ओवरव्यू कर लेते हैं हम। सबसे पहले ओवरव्यू। Many times we want programs to make decisions. अब आपके माइंड में आया होगा कि मैं तो डेली लाइफ की बात कर रहा था, तो डेली लाइफ की एग्जांपल मैंने दी थी बेसिकली। लेकिन हमने कोडिंग तो बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर ही करनी है। सब कुछ हमने सी प्लस प्लस के अंदर ही परफॉर्म करना है। हमने कोडिंग के थ्रू इस कंडीशंस के माहौल को बनाना है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैनी टाइम्स वी वांट प्रोग्राम्स टू मेक डिसीजंस, कि हमें कभी कभार ऐसी कोडिंग करनी पड़ती है कि वो ताकि कोई डिसीजन की तरफ जाए। इनफैक्ट मैनी टाइम्स से मुराद मैं ये लेना चाहूँगा यहाँ पे कि हमेशा। क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग जो हमने पहले देखी, ऐसी प्रोग्रामिंग तो होती ही नहीं है। ठीक है, वो तो जस्ट आपको बेसिक सिखाने के लिए थी। लेकिन अगर आप देखें, कोडिंग में हमेशा कंडीशन के बगैर कोडिंग हो ही नहीं सकती। कंडीशन मस्ट होती है। कंडीशन के बगैर अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो वो हमारा या तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा या बहुत ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी। तो कंडीशन हमारा टाइम भी बचाती है, और हमारी जो कोडिंग की लाइन्स हैं उसको भी बचाती है। कैसे? अब हम उसको भी स्टडी करेंगे आगे जाके। लेकिन मैं आपको एक एक बात बताना चाह रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सो मैनी टाइम्स वी वांट प्रोग्राम्स टू मेक डिसीजन, कि कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम्स के थ्रू क्या बनाते हैं? अपने डिसीजंस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2। व्हाट ड्रिंक शुड वी डिस्पेंस फ्रॉम द वेंडिंग मशीन? अच्छा, अब आपके माइंड में आया होगा कि ये वेंडिंग मशीन क्या होती है। अक्सर आपने शॉप्स पे गए होंगे तो आपको कुछ ऐसी मशीन नज़र आई होगी जिसके अंदर मतलब बोटल्स पड़ी भी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कह लें या कुछ भी कह लें। उस मशीन को हम क्या कहते हैं? वेंडिंग मशीन। ठीक है। तो इस एग्जांपल का मतलब क्या है? वैसे सॉरी टू से कि वेंडिंग मशीन थोड़ी अजीब सी बन गई, लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, कंडीशन है हमारे पास कि व्हाट ड्रिंक शुड वी डिस्पेंस फ्रॉम द वेंडिंग मशीन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, मिरिंडा, फेंटा, एक्सेट्रा। अगर हमें वो ड्रिंक चाहिए वेंडिंग मशीन से, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे कि यार, या तो मुझे फेंटा चाहिए, या कोक चाहिए, या 7 अप चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये एक कंडीशन है। अब आप सारी ड्रिंक्स तो नहीं लेना चाहते, आपको एक ही लेना चाहते हो, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन ही लगेगी। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शुड वी लेट द यूजर विदड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट? अकाउंट से क्या मुराद? अकाउंट कोई भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, इजी पैसा अकाउंट हो सकता है, जैस कैश, एक्सेट्रा। डिफरेंट तरह के अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो ये भी कंडीशन है कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूज़र हो, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप कंडीशन लगाओगे कि यार मेरे अकाउंट में सबसे पहले आप तो, अगर आपने विदड्रॉ करना है मनी को, पहली कंडीशन तो यही होगी कि विदड्रॉ तभी हो सकता है जब अकाउंट में पैसे हैं।
अकाउंट में पैसे नहीं है तो विड्रॉ तो पॉसिबल सी बात है। अगर हम फर्दर मूव करें, अच्छा ठीक है अब अकाउंट में पैसे हैं, ये चीज़ सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 20,000 है, लेकिन आपको तो सिर्फ 10,000 की नीड है, तो आप सिर्फ 10,000 ही निकलवाओगे, 20,000 तो आप नहीं निकलवाओगे। तो इस तरह की ये कंडीशन आ जाती हैं। उसके बाद वी मेक दिस चॉइस बाय लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ऊपर हमने बात की कंडीशन की, यार हम अपने माइंड में ये कंडीशन सोचते हैं सारी, लेकिन कंडीशंस तो सोचते हैं, लेकिन कंडीशंस के जो साथ एक चीज़ चल रही होती है वो क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल। वेरिएबल के थ्रू ही कंडीशंस बनती हैं। लाइक जिस तरह अब तक हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर वेरिएबल ले लिया, ए बी एक्स वाई, डिफरेंट हमने वेरिएबल्स ले लिए। इसी तरह यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स के थ्रू ही काम करेंगे। When variables meet one condition, we do one thing। अगर अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक वेरिएबल है a और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, सॉरी वेरिएबल तो एक ही हमारे पास, लेकिन कंडीशन दो हो सकती है कि हमारे पास एक वेरिएबल है a, उसी a को हमने असाइन किया, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू असाइन की है 15, और कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं कि 15 अगर 15 के इक्वल है तो क्या हो जाए ए। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये कंडीशन देखिए मीट कर रही हैं तो ये जो वेरिएबल है ये एक्सेस हो जाएगा, वरना ये नहीं होगा। व्हेन वेरिएबल्स डू नॉट मीट कंडीशन वी डू समथिंग एल्स। अगर हम कह रहे हैं A15 है और जो हमारे पास कंडीशन है वो हमें कह रहा है कि नहीं मेरे पास 20 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये कंडीशन मीट नहीं करेगी। ये भी इजी सा कंसेप्ट था। अच्छा ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। वेरिएबल्स की जो बात है ना, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो बेहतर समझ आएगी। ऐसे आप थोड़ा शायद कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, टू मेक डिसीजंस इन अ प्रोग्राम वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट लेट अस टेक डिफरेंट पाथ्स थ्रू कोड। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनानी हैं वो किसके थ्रू बनेगी, कोडिंग के थ्रू, जो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये बात भी क्लियर होगी। टू मेक डिसीजंस इन अ प्रोग्राम वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट लेट अस टेक डिफरेंट पाथ्स थ्रू कोड। ओके आइए आगे चलते हैं। अच्छा तो अब जो मैंने कंडीशंस की बात की है उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं। एक आती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, एक आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक आती है स्विच स्टेटमेंट। हमारे पास ये 3 तरह की कंडीशंस हैं जो हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ C++ के अंदर, इनफैक्ट पाइथन एंड एक्सेट्रा और भी जो हम लैंग्वेजेस आगे जाके स्टडी करेंगे, या अगर आपने स्टडी ऑलरेडी की हुई हैं तो आप इस चीज़ से फेमिलियर होंगे कि ये इफ एल्स और ये सब कुछ यूज़ होता आया है। देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे इफ और इफ एल्स की बात कर रहा हूँ, स्विच पाइथन में यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो खैर हम इसको बाद में मज़ीद स्टडी करेंगे। खैर ये तो सिर्फ भी इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है, किसको, इन तीनों कंडीशंस को, इफ़ को भी, इफ़ एल्स को भी और स्विच को भी। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि ये 3 तरह की कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी हैं। उसके बाद हम बातें हैं लेसन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने करना क्या और सीखना क्या है। लर्न हाउ लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर रिटन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं इसको भी हम अभी देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमने ये देखना है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं, हमारा पहला पॉइंट है। देन वो क्या कहता है, लर्न द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कि अभी तक हम जो पहले सिंटैक्स देखते आए हैं सिंपल प्रोग्राम में, लाइक हम कहते थे अगर कोई भी हमने वेरिएबल लिया है ए, उसके आगे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अगर वेरिएबल हमें इंटीजर टाइप चाहिए तो हम उसके पीछे इंट लगा देते हैं। ये क्या होता है, सिंटैक्स। ये सिंपल प्रोग्रामिंग में मतलब जो हम सिंटैक्स अभी तक करते आए। इसी तरह यहाँ जो कंडीशंस लगेंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनका भी अपना एक सिंटैक्स है।
ठीक है, वो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट के लर्न द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। जिस तरह पहले बेसिक प्रोग्रामिंग जो हमने की उसका हमने सिंटैक्स देखा, इसी तरह इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी सिंटैक्स है, उसको भी हम स्टडी करेंगे कि वो सिंटैक्स क्या है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है उसमें वो कहता है कि स्टडी एग्जाम्पल प्रोग्राम शोइंग देयर यूज़। तो वो एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं, उसको भी देख लेंगे कि कैसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद है कंप्लीट ऑनलाइन लैब ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको टास्क देने वाला हूँ बहुत जल्द, वो आपने टास्क मुझे दिखाना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दिखा सकते हैं या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी तो लेना होता है। ऐसे तो फिर फ़ायदा नहीं है कि अगर सिर्फ मैं ही आपको पढ़ाता रहूँ। अगर आप मुझे टेस्ट देंगे और अच्छा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये ऑनलाइन लैब जो मैं आपको दूंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपसे नहीं हो सका, कोई इशू हुआ, तो कोई इशू नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपने नेट से कुछ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी कि यार मैं टेस्ट में फ़ेल ना हो जाऊँ। आप टेस्ट में फ़ेल हो जाओ, अच्छी बात है, ये टेस्ट में फ़ेल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप लाइफ में फ़ेल हो जाओगे और लाइफ में फ़ेल होना अच्छी बात नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मैं आपको जो भी टास्क दूँ आपने खुद करना है, खुद कर लें वेल एंड गुड, लेकिन अगर खुद ना कर पाएँ तो और ज़्यादा अच्छी बात है। कम से कम ये होगा कि आप खुद नहीं कर पाए, ये नहीं होगा कि आपने किसी से कॉपी किया। मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या ईमेल के थ्रू। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? कंप्लीट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एट द एंड जब हम ये कर लेंगे इफ़ एल्स इफ़ और स्विच, तो एट द एंड में आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा। प्रोजेक्ट ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट ईजी नहीं होता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। उसके बाद आई होप कि आप मुझे अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के देंगे। इनफैक्ट मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे भी कुछ सिखाएं। चलें अब आगे चलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पार्ट वन, हम किसकी बात करने लगे? ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो आइए लॉजिकल एक्सप्रेशंस देख लेते हैं किस तरह के होते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन C++ मेक यूज ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस दैट आर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट डाटा। लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? या तो वो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। कैसे? अभी तक हम जितनी भी कंडीशंस अगर हमने जो बातें की ऊपर, या तो वो ट्रू है या तो फॉल्स है। ठीक है, देखिए अगर मैंने आपको कंडीशन जो फर्स्ट अपनी एक कंडीशन दी कि यार अगर मेरा ये बजट है तो मैं ये चीज़ ले लूँगा, अगर मेरे बजट के अंदर ये चीज़ आ रही है। लेकिन अगर ये चीज़ मेरी कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं लेने जाता हूँ कोई वॉच लेने जाता हूँ किसी शॉप पे और मेरा बजट है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, लेकिन अगर वो वॉच है 5000 की तो वो तो मेरे बजट से आउट है। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। मतलब मैं वो वॉच नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरे बजट से आउट है। लेकिन अगर वॉच की प्राइस होती है फॉर एग्जांपल 700 कह लें, तो वो मेरे बजट के अंदर है, क्योंकि मेरा बजट कितना है 1000। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो इस तरह हम कंडीशंस को ट्रू और फॉल्स बताते हैं। ट्रुथ टेबल, इससे तो सब फेमिलियर होंगे, आप अपने 9th 10th ग्रेड में ये चीज़ करके आए होंगे। तो ये बिल्कुल वैसी ही एक चीज़ है, ट्रू और फॉल्स। आइए आगे चलते हैं। सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन और ऑफ द फॉर्म डाटा ऑपरेटर डाटा। डाटा ऑपरेटर डाटा क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। डाटा का क्या मतलब होता है? डाटा डाटा क्या होता है, अगर आप माइंड में लेके आए कि डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आपके माइंड में पहला वर्ड यही आया होगा कि डाटा का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? नॉलेज। तो इससे क्या आपके माइंड में आता है कि डाटा मतलब कुछ तो है, या तो कोई सेंटेंस हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है। अगर मैं नंबर की बात करूँ, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू होता है। ये सारे ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं गालबन। तो मतलब ये वाले ऑपरेटर्स हैं। और डाटा मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 डाटा। 5 हमारे पास क्या आ गया? डाटा। ठीक है, एक चीज़ तो हमारे पास होगी टिक। ऑपरेटर,
ऑपरेटर यहाँ से मैं कोई उठा लेता हूँ, चले मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, 5 इज़ लेस देन, और अगेन आगे डेटा है, तो 5 किससे छोटा होता है, 5 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे 5 उससे छोटा ही होगा, तो मैं क्या लिख लेता हूँ 7। तो ये क्या हो गया, डेटा ऑपरेटर डेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। डाटा टर्म्स इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैन बी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये बात मैं ऊपर अभी करके आया हूँ कि जो हमारे पास डाटा है लॉजिकल एक्सप्रेशन, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट्स भी हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। वेरिएबल से क्या मुराद है, ए बी सी एक्स वाई जी एक्सेट्रा। कांस्टेंट से क्या मुराद है, वही जो मैंने अभी ऊपर नंबर शो किए, 5 6 7 वट एवर, जो मर्जी आप नंबर्स ले लें। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं उसको भी हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे। अगेन स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, वेरी फ्रीली। ओके, C++ evaluates logical expressions from left to right to see if they are true or false। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ज़रूर नोट करना है कि जो हमारी कंडीशंस हैं C++ के अंदर वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट देखी जाती हैं, नॉट राइट टू लेफ़्ट। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारे पास ये चीज़ ट्रू है और ये चीज़ फॉल्स है, मतलब आपने हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ़्ट नहीं चलना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में भी आप हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और उर्दू में हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं। तो आप समझ लें C++ लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश कि हमने लेफ़्ट टू राइट देखना है, राइट टू लेफ़्ट नहीं। ये भी एक सिंपल सी बात थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में क्या यूज़ होते हैं, ऑपरेटर्स, और इन ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं, रैशनल ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स तो हम अच्छे से स्टडी कर गए हैं अपनी कुछ पिछली लास्ट वीडियोस में। ये हमारे पास लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और जो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल इस सिंबल को अगर हम ले लें, इसको आप यूँ नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ही लिखना है आपने, आप इसके ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते वरना एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे हो गए ऑपरेटर्स जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इस पर हम मज़ीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थी कि क्या, अगर आपको याद हो कि 5 इज़ लेस देन 7, तो ये क्या हमारे पास ट्रू, ये ऊपर अभी हम एग्जांपल देख के आए। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें 17 इज़ लेस देन 42, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, ट्रू। 42 इज़ ग्रेटर देन 17, अगेन ट्रू। 17 डबल इक्वल टू 42 इज़ फॉल्स। अच्छा, एक और बात, एक होता है सिंगल इक्वल और एक होता है डबल इक्वल, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है। अगर मैं कहता हूँ कोई एक वेरिएबल है ए, एक अगर मैं कह रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है, जो 5 वैल्यू है मैं 5 किसको असाइन कर रहा हूँ, ए को, कि ए किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, ये इक्वलिटी का मतलब कह लो आप साइन, लेकिन ये कंपैरिजन का साइन है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कि अगर मैं कह रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू 5 है, मैंने अब लिख दिया है, तब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये मैंने क्या कहा आपको, कंपैरिजन का साइन होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए डबल इक्वल टू 5, तो ये क्या चेक करेगा कि ए के अंदर क्या है, ए के अंदर क्या है हमारे पास 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। लेकिन यहाँ पे देखें 17 42 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी तरह 42 इज़ नॉट इक्वल टू 17, ये ट्रू है क्योंकि 42 17 के इक्वल नहीं है, ट्रू। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम, 17 प्लस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। 27 इज़ ग्रेटर देन 42 माइनस 2 कितना होता है, 40। तो ये तो फॉल्स है, नज़र आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो क्या कहता है, 17 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 51। पहले सबको क्लियर कर दूँ, 17 इंटू 3 इज इक्वल टू 51, लेस देन इक्वल टू, आगे आपको इजी शायद इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 17 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो एडिशन है वो भी तो 51 ही होगी।
तो ये क्या है हमारे पास ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी तो आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, तो हमारे पास इक्वल टू साइन आ रहा है और 51 के इक्वल होता है, तो ये ट्रू है हमारे पास। तो ये एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम वेरिएबल्स के थ्रू एग्जांपल देख लेते हैं एक, कि हमारे पास ए आ गया 17 के इक्वल, बी आ गया 42 के इक्वल। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए क्या था हमारे पास 17 और लेस देन किसके है, बी के 42, 17 इज लेस देन 42, कंडीशन ट्रू। ओके, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये हमारे पास क्या है 17, बी क्या है 42, 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 42, नो इट्स फॉल्स। 8 डबल इक्वल टू 17, कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको अभी अभी ऊपर ये समझाया कि हमारे पास देखो सबसे पहले ए की वैल्यू चेक होगी, ए की वैल्यू क्या है 17, 17 डबल इक्वल टू 17 है ट्रू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, 17 इज नॉट इक्वल टू 42 ऑल्सो ट्रू, ए प्लस 17 इज इक्वल टू बी इज फॉल्स। अब हमारे पास ए क्या है 17 और 17 प्लस 17 कितना होता है 34, 34 ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या हमारे पास 42 माइनस ए, 42 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 25, 25 इज लेस देन 42, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो ये आपको वेरिएबल्स के थ्रू भी मैंने समझा दिया। अभी हम ऊपर क्या देख के आए थे, अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर क्या देखा, डेटा ऑपरेटर डेटा, हम ये चीज़ देख के आए कि ये हमारा मेन चीज़ जो हमारी यूज़ होनी है। तो ये देखिए हमारे पास डाटा क्या हो गया, ए ऑपरेटर लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अगेन डाटा, और यहाँ पे क्या आ गया बी, जो हमने ऊपर देखा कि डाटा हमारे पास वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमने कांस्टेंट की एग्जांपल भी देख ली है और वेरिएबल की एग्जांपल भी देख ली है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस वार्निंग डू नॉट यूज अ सिंगल फॉर चेकिंग इक्वालिटी। ये अभी आपको मैंने समझाया कि सिंगल ऑपरेटर जो है इक्वल का, ये असाइन करता है कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को, लेकिन अगर आप डबल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो चेकिंग इक्वालिटी है ये वाला साइन, तो आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दिस विल अटेम्प्ट टू डू असाइनमेंट इंस्टेड, असाइनमेंट मैंने क्या कहा, असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, असाइन करना, कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5, ये यहाँ पे असाइन कर रहा है कि 5 ए किसके इक्वल है 5 के। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन विल नॉट चेक फॉर इक्वालिटी, कि अगर आप सिंगल इक्वल चेक लगाओगे तो वो इक्वालिटी नहीं चेक करेगा, वो सिर्फ वैल्यू असाइन करेगा किसको, वेरिएबल ए को। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप चेकिंग इक्वालिटी को चेक करना चाह रहे हो तो डबल इक्वल यूज़ होगा। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन अगेन आपको बता दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, अगेन वार्निंग डू नॉट यूज़, ओके ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके ऑर्डर्स को आपने चेंज नहीं करना, ऑर्डर्स सही रहने चाहिए। अब इसका ऑर्डर क्या है, लेस देन इक्वल टू, दूसरे का ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका क्या है नॉट इक्वल टू, तो ऑर्डर को हमने चेंज नहीं करना। दीज आर इनवैलिड ऑपरेटर जो विल गेट अ कंपाइलर एरर, तो आपने इनके ऑर्डर्स को चेंज नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इतना काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ और एक्सप्रेशंस देखेंगे जो है कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस। आज हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस देखे, अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं आप सब के मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पेज भी है, ट्विटर पेज भी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आ जाएगी और आप अपनी इस ईद को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ईद के साथ आपने अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करना, पढ़ाई आपने साथ कंटिन्यू करनी है और मुझे फीडबैक देते रहना है। और जाते जाते मैं आपको आज एक और बात भी बताना चाहूँगा कि मैंने एक और काम भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप चाहें तो आप उसमें भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वो है मेरे पास OFA। OFA क्या होता है, वन फनल चैलेंज अवे क्लिक फनल्स। तो इस फनल से रिलेटेड आप सर्च करें नेट पे। ओके, आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा कि ये फ़नल क्या होता है।
इस फ़नल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं जब इसके अंदर इन हुआ तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि फ़नल क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा काम अर्निंग का है, ठीक है। अर्निंग प्लस लर्निंग, अर्निंग से ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग, क्योंकि जो हमारी लाइफ का मकसद है ना, वो पैसे कमाना नहीं है। हमारी लाइफ का मकसद है कुछ सीखना। पैसे तो बंदा कहीं से भी कमा लेता है, कुछ भी करके कमा लेता है, लेकिन जो इल्म है ना हमारा, जो एजुकेशन है हमारी नॉलेज, वो जहाँ से भी मिले ना उसको फ़ौरन अवेल करना चाहिए। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि OFA क्या होता है, फ़नल क्या होता है, क्लिक फ़नल्स क्या होता है। लेकिन तब तक आप नेट पे इसको अगर सर्च करना चाहो तो आप कर सकते हो। So thank you for watching the video. See you in the next video. Allah Hafiz.